सच कड़वा है, लेकिन जानना जरूरी है। औरतें ऐसे प्यार करती हैं जैसे मौका देख रही हों। भाई, आज जो बातें तू सुनने वाला है ना, वो मीठी नहीं है, लेकिन सच्ची हैं। ये वो बातें हैं जो कोई भी सीधा साधा लड़का नहीं जानता, जब तक वो खुद टूटकर ना देख ले। औरतों का प्यार कई बार फीलिंग से ज्यादा सिचुएशन पर चलता है। जब तक तू ग्रो कर रहा है, जब तक तू चैलेंज है, तब तक तू उसके दिल में है। लेकिन एक दिन तू वहीं का वहीं रह गया और वो निकल ली। अब सुन, ये वीडियो उन 20 सच्चाइयों के बारे में है जो तुझे ये समझाएंगी कि प्यार हमेशा उतना मासूम नहीं होता जितना फिल्मों में दिखता है। ये वो बातें हैं जो साइकोलॉजी, बिहेवियर और रियल लाइफ स्टोरीज से निकली हैं। तेरे आसपास जो हो रहा है वो तुझे दिख तो रहा है, लेकिन तू समझ नहीं पा रहा। तू सोचता है, मैंने तो सब कुछ दिया उसे, प्यार, टाइम, रिस्पेक्ट। लेकिन भाई, औरतें लॉयल होती हैं अपनी फीलिंग्स से, तेरी मेहनत से नहीं। और ये तब समझ आता है जब तू खुद को बार बार साबित कर रहा होता है और वो तुझे देख रही होती है जैसे तू अब काम का नहीं रहा। और सुन, वो चाहे दिखाए ना, लेकिन उसे पता होता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है और कौन कौन उसे नोटिस कर रहा है। वो टेस्ट करती है तुझे, तेरा कॉन्फिडेंस, तेरा माइंडसेट। तुझे पता भी नहीं चलेगा और तू टेस्ट में फेल हो जाएगा। इस वीडियो में जो बातें होंगी वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो आंख खोल देने वाले रियलिटी चेक्स हैं। ये तेरे काम आएगा, रिश्तों में, लाइफ में और खुद को संभालने में। अगर तेरे साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो नीचे कमेंट कर, भाई ये मेरे साथ भी हुआ। और हाँ, पूरा वीडियो देख, वरना आधी बातें सुन के ही दिल टूटा तो मैं जिम्मेदार नहीं। पॉइंट 1, आज तुझसे प्यार, कल तुझसे आगे निकल गई, क्योंकि औरत का प्यार अक्सर उसके लेवल के साथ बदलता है। भाई, सबसे पहली बात जो तेरे दिल में चुभ सकती है वो आज तुझसे बहुत प्यार कर सकती है, लेकिन कल तुझे छोड़कर आगे बढ़ भी सकती है। अब देख, ये कोई धोखा या झूठा प्यार नहीं होता, ये होता है इमोशनल लेवल अप। औरतें, भाई, नेचुरली ऐसे वायर्ड होती हैं कि वो जल्दी जल्दी बदलती हैं, ग्रो करती हैं और माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। वो चाहे करियर में हो, सोच में हो या लाइफस्टाइल में। जब उसकी दुनिया बदलती है तो उसके दिल की डिमांड भी बदल जाती है। अब दिक्कत यहां आती है जब तू वहीं का वहीं बैठा रह जाता है। तू सोचता है, मैं तो वही प्यार देने वाला बंदा हूं जो पहले था, लेकिन उसका दिल अब कुछ और ढूंढ रहा होता है, कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ नेक्स्ट लेवल। एक टाइम पे वो तुझसे कहती थी, तू ही सब कुछ है, और कुछ महीने बाद वही कहती है, तू मुझे रोक रहा है। तू हक्का बक्का रह जाता है, पर असल में तू पीछे नहीं रहा, वो बस आगे निकल गई। ये फेक लव नहीं है भाई, ये इवॉल्विंग लव है। अगर तू साथ में ग्रो नहीं किया तो फिर तू उसके लिए पिछली जिंदगी का चैप्टर बन जाता है। अगर तेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट कर, भाई ये लाइन तो मेरी कहानी है। भाई, अगला पॉइंट भी इसी अंदाज में चाहिए? मैं बाकी 19 भी ऐसे ही एक एक करके क्रैक कर सकता हूं। तू बोल, शुरू करें? पॉइंट नंबर 2, तू थक जाएगा कुछ बनकर दिखाने में, पर अगर उसकी फीलिंग मर गई तो तेरा हर एफर्ट बेकार हो जाएगा। भाई, अब इस बात को दिल से पकड़, औरतें लॉयल होती हैं अपनी फीलिंग्स से, तेरी मेहनत से नहीं। तू चाहे रोज फूल लाके दे, टाइम पे फोन कर, उसके हर दुख सुख में उसके साथ खड़ा रहे, लेकिन अगर उसके दिल के अंदर से वो वाइब उड़ गई तो तू चाहे जान भी लगा दे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तू बोलेगा, पर भाई मैंने तो हर चीज सही की थी। तो हाँ, किया था, पर तेरी मेहनत उसके दिल में फील नहीं बनी, क्योंकि औरतें तू क्या कर रहा है ये नहीं देखती, वो ये महसूस करती हैं कि तू उन्हें कैसा महसूस करवा रहा है। ये कोई मैथ्स का सवाल नहीं है जहां 2 जमा 2 हमेशा 4 होता है। ये इमोशन का खेल है और उस खेल में रूल्स रोज बदलते हैं। उसका मूड, उसकी सोच, उसका माहौल, सब कुछ मिलकर यह तय करता है कि तू अब भी उसके लिए स्पेशल है या नहीं। एक टाइम था जब वो तुझसे कहती थी, तू ही मेरा सब कुछ है, और फिर एक दिन आई जब उसने बोला, अब कुछ महसूस नहीं होता। ना कोई लड़ाई हुई, ना तूने धोखा दिया, फिर भी वो जा चुकी थी दिल से। क्यों? क्योंकि उस स्पार्क का दम निकल गया था, और एक बार वो फीलिंग मर गई ना तो तेरा हर दिया हुआ प्यार उसे बोरिंग लगने लगा। अब तू बैठा सोचता है, मैंने तो सब कुछ किया यार, फिर भी क्यों छोड़ा? तो भाई, जवाब ये है क्योंकि उसकी फीलिंग्स मर चुकी थीं, और जब फीलिंग्स मरती हैं तब लॉयल्टी भी चुपचाप दफन हो जाती है।
अगर तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो नीचे कमेंट कर, भाई उसने कहा कुछ फील नहीं होता और मेरी दुनिया हिल गई। पॉइंट नंबर 3, भले ही वो तुझसे प्यार करे पर उसे पता होता है अगला कौन लाइन में खड़ा है। भाई ये बात सुन और दिल में बिठा ले, हर लड़की अपने ऑप्शंस जानती है, चाहे वो उनका इस्तेमाल करे या नहीं। मतलब ये नहीं कि वो धोखा दे रही है या किसी और से चुपके चुपके बातें कर रही है, लेकिन उसे पता होता है कि कौन लड़का उसे देख रहा है, कौन उसकी स्टोरी पर हाथ डालता है, कौन उसे अपग्रेड बन सकता है। जैसे तू कभी कभी मोबाइल का नया मॉडल देखता है, भले तेरा पुराना ठीक चल रहा हो, पर मन में रहता है कि चलो देखते हैं मार्केट में क्या नया आया है। बस उसी तरह लड़की भी अपने सोशल और इमोशनल मार्केट को स्कैन करती रहती है। अब तू बोलेगा, पर भाई वो तो रिलेशनशिप में है, खुश है मेरे साथ। तो हाँ भाई, हो सकती है, लेकिन फिर भी कभी कभी वो थोड़ा टेस्ट मारती है। इंस्टा पर नई डीपी, थोड़े बोल्ड रील्स, थोड़ा थर्स्ट ट्रैप, और फिर देखती है कौन कौन रिएक्ट करता है, कौन लाइन में है, कौन अब भी उसकी वैल्यू देखता है। और ये सब वो इसलिए नहीं कर रही कि तुझे छोड़ने वाली है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अंदर ही अंदर ये भरोसा रखना होता है कि अगर तू कल हिल गया तो बैकअप ऑप्शन है। ये नफरत करने वाली बात नहीं है भाई, ये उसकी फितरत है, उसका सेल्फ सिक्योरिटी सिस्टम। एक लड़की रिलेशनशिप में रहकर भी ये जानती है कि अगर ब्रेकअप हो गया तो अगला डीएम कौन करेगा, कौन कैफे में बुलाएगा और कौन टू डिजर्व बेटर बोलकर उसके करीब आएगा। और लड़का वो आराम से बैठा होता है ये सोचकर कि मेरी वाली तो लॉयल है भाई, और उधर लड़की बस मार्केट चेक कर रही होती है। अगर तूने भी कभी उसकी स्टोरी देखकर सोचा हो ये किसके लिए डाली है, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आया, वो मार्केट चेक कर रही थी। पॉइंट नंबर 4, जब तू दिखता है कि तेरे बिना भी दुनिया चल रही है, तब उसे सबसे ज्यादा तेरी याद आती है। भाई प्यार में एक चीज बहुत सीधी और बहुत खतरनाक होती है, औरतें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं उसी मर्द से जो दिखा दे कि मैं तेरे बिना भी ठीक हूं। मतलब ये नहीं कि तू अकड़ दिखा या इग्नोर करे, मतलब ये कि तेरा खुद पर इतना कंट्रोल हो कि तू उसकी हर बात पे टूटा हुआ ना दिखे। अब देख, जैसे फौज में असली कमांडर वो होता है जो प्रेशर में भी शांत रहता है, वैसे ही रिलेशनशिप में असली मर्द वही है जो लड़की की इमोशनल टेस्टिंग के सामने घबराए नहीं, रोए नहीं, टूटे नहीं। कई बार लड़की जानबूझकर तुझे टॉर्चर नहीं कर रही होती, वो बस देख रही होती है कि तू कितना स्टेबल है, कितना कंट्रोल में है। और जब तू हर बात पे जलने लगता है, परेशान हो जाता है या पागलों जैसा बिहेव करने लगता है, तब उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है। लेकिन वहीं तू अगर कूल रह गया, अपने फ्रेम में रहा, तो वो तुझे रेयर मानती है। और यहीं पर असली गेम पलटता है, जब उसे फील होने लगता है कि ये बंदा अगर चाहे तो आज भी मुझे छोड़कर जा सकता है। तब उसके अंदर की डिजायर और क्यूरियोसिटी अचानक बढ़ जाती है। एक बार वो सोच ले कि इसको मेरी जरूरत नहीं है, तो भाई उसी दिन से उसे तेरी और ज्यादा जरूरत महसूस होने लगती है। इसका नाम है पावर शिफ्ट, और ये वहीं से शुरू होता है जब तू बेगिंग छोड़कर बाउंड्रीज पकड़ लेता है। अगर तूने भी कभी खुद को तोड़ा, लेकिन बाद में जब चुपचाप शांत हो गया, तब उसने वापस रुक किया, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आया, नीडीनेस ही सबसे बड़ा टर्न ऑफ था। पॉइंट नंबर 5, वो दुखी होकर नहीं जाती, वो तब जाती है जब उसे कोई और ज्यादा अच्छा मिल जाता है। भाई ध्यान से सुन, औरतें उदास होने पर नहीं जाती, वो तब जाती हैं जब नया ऑप्शन सामने आ जाए। मतलब ये नहीं कि तूने कुछ गलत किया या वो अचानक बदल गई, असल में वो काफी पहले से अंदर ही अंदर डिस्कनेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन बाहर से सब कुछ वैसे ही चल रहा था। प्यार वाली बातों में, साथ वाली तस्वीरों में, रील्स में, सब नॉर्मल, लेकिन उसका दिल कब का जा चुका था। कई बार लड़की बोर हो जाती है रिलेशनशिप में, पर फिर भी वो रुकती है, लॉयल्टी के नाम पर या बस आदत के चलते। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो उसे फिर से जिंदा महसूस करवाता है, तो उस दिल का लॉक खुल जाता है जो तू समझ रहा था कि सिर्फ तेरे पास है। एक लड़की ने खुद कहा था, मैं महीनों से खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वफादार रही। फिर एक दिन वो मिला और मुझे फिर से फील हुआ कि मैं जिंदा हूं। अब सोच, तू उसी दौरान पूरी ईमानदारी से रिलेशनशिप में था, पर असल में वो अंदर ही अंदर सिर्फ टाइम पास कर रही थी, तुझसे जाने का बहाना ढूंढते हुए। और भाई ये ईविल या धोखा वाली बात नहीं है, ये सिर्फ उसकी नेचर है।
जैसे जंगल में मादा जानवर तब तक उसी नर के साथ रहती है जब तक उससे बेहतर कोई न मिल जाए। फिर जैसे ही कोई और स्ट्रॉन्गर मेल आता है, वो बिना पलटे उधर चली जाती है। तेरे केस में भी हो सकता है ऐसा ही कुछ हुआ हो। उसने तुझे छोड़ा तब नहीं जब तूने कम दिया, बल्कि तब छोड़ा जब कोई और ज्यादा देने वाला सामने आ गया। अगर तूने भी कभी किसी को रोके रखा, सोचा वो बस थोड़ी उदास है, और अचानक एक दिन उसने कहा मैं किसी और के साथ हूं, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आया, वो जा नहीं रही थी, वो चुन रही थी। पॉइंट नंबर 6, तू उसका टाइप हो सकता है, लेकिन अगर अब फील नहीं आया तो तेरी वैल्यू खत्म। भाई ये बात बहुत गहरी है और दिल तोड़ने वाली भी। कई बार तू बिल्कुल उसी टाइप का लड़का होता है जो लड़की को चाहिए था। तू टॉल है, स्मार्ट है, डिसेंट जॉब, सही ह्यूमर, लुक्स भी ऑन पॉइंट, सब कुछ। पर एक दिन वो कहती है मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता, और तू वही बैठा रह जाता है सोचते हुए, मैं तो उसकी विशलिस्ट में फुल मैच था ना। अब सुन इसका असली जवाब। ये सारा टाइप वाइप तब तक काम करता है जब तक दिल खुश है, जब तक इमोशन जिंदा है। पर जैसे ही फीलिंग फीकी पड़ी, तेरा स्मार्ट लुक्स भी बोरिंग लगने लगा, तेरी डीप बातें भी थकाऊ लगने लगी, तेरा अच्छा दिल भी टू नाइस लगने लगा। एक लड़की ने खुद कहा था वो हर मामले में परफेक्ट था, लेकिन फिर भी अंदर से खाली खाली सा लगने लगा। मतलब उसका टाइप तो तू था, पर उसके मूड, उसकी इमोशनल स्टेट ने तेरी वैल्यू डिक्लेयर कर दी, एक्सपायर्ड। जैसे कोई ट्रेंडी कपड़ा जो तूने बड़े शौक से खरीदा था, पहले अच्छा लगता था, अब वैसा फील नहीं आता तो वो अलमारी में चला जाता है या डोनेट हो जाता है। बस वही तू बन गया, पुराना फैशन। भले क्लासिक हो, बढ़िया हो, लेकिन अब उसकी फीलिंग के हिसाब से वो मजा नहीं रहा। और यही सिखाता है कि अट्रैक्शन से रिश्ता शुरू हो सकता है, पर वो टिकेगा सिर्फ कनेक्शन और इमोशन से। अगर वो वाइब मर गई तो तू टाइप होते हुए भी साइड कर दिया जाएगा। अगर कभी किसी ने तुझसे ये कहा हो तू तो अच्छा है पर बस फील नहीं आता अब, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आया, टाइप होना काफी नहीं होता। पॉइंट नंबर 7, जैसे ही तू ठहर गया, उसकी नजरें भी तुझसे हट गईं। भाई ये बात बिल्कुल जंगल के रूल जैसी है। जब तक तू भाग रहा है, कुछ कर रहा है, अपने गोल्स के पीछे पागल है, तब तक उसकी नजरों में भी तू चमकता है। पर जिस दिन तूने थक कर बैठना शुरू किया, अब क्या ही करूं, जो होगा देखा जाएगा, कल से शुरू करेंगे, बस उसी दिन से वो तुझ में इंटरेस्ट खोना शुरू कर देती है। नेचर डॉक्यूमेंट्री देखी है? मादा पक्षी उसी नर को चुनती है जो डांस करता है, आवाज लगाता है, परफॉर्म करता है। मतलब जो दिखा रहा है कि भाई मैं एक्टिव हूं, मैं जिंदा हूं, मैं चाहता हूं। जैसे ही वो नर थक जाता है, बैठ जाता है, वो मादा अगले बंदे को देखती है। अब वही सीन रिलेशनशिप में चलता है। शुरुआत में तू गोल्स लेके भाग रहा था, ये करूंगा, ये बनूंगा, बस अभी टाइम लगेगा। उसका दिल धड़कता था क्योंकि तू उसे इंस्पायर करता था। लेकिन फिर तू ठहर गया, काम पे फोकस कम, बातें ज्यादा, एम्बिशन धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगी, और उसके दिल का एक्साइटमेंट भी तेरे साथ साथ उड़ गया। एक रियल स्टोरी वायरल हुई थी। लड़की ने बोला मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे इंस्पायर करना बंद कर दिया था। सोच, प्यार था, फिर भी छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी आग बुझ चुकी थी, और जब मर्द की आग बुझती है तो औरत का अट्रैक्शन भी राख हो जाता है। याद रख, एम्बिशन शो ऑफ नहीं है, यह सिग्नल है कि तू रुका नहीं है। औरतें उसी को फॉलो करती हैं जो आगे बढ़ रहा होता है। जिस दिन तू खुद से थक गया, उस दिन वो तुझसे बोर हो जाती है। अगर तूने भी कभी सोचा कि मैं तो वही हूं जो पहले था, पर फिर भी उसने कहा अब वो फील नहीं आता, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आया, आग ठंडी पड़ी तो दिल भी ठंडा हो गया। पॉइंट नंबर 8, उसका दिल कब का फैसला कर चुका होता है, दिमाग तो बस स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। अब सीधा दिल की बात करता हूं। तू सोचता है कि जब लड़की तुझे छोड़ती है तो उसने कोई दिमागी फैसला लिया होगा, कुछ लॉजिक लगा होगा, कुछ बड़ी बात हुई होगी। भाई सच्चाई इससे एकदम उलटी है। असल में लड़की का दिल बहुत पहले डिसाइड कर चुका होता है कि अब नहीं रहना इस रिलेशन में, पर वो सीधा बोलती नहीं, क्योंकि उसे खुद भी पहले यकीन नहीं होता कि जो वो फील कर रही है वो सही है या बस फेज है। इसीलिए वो थोड़ा टाइम लेती है, और उस बीच उसका दिमाग बैकग्राउंड में बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। तेरे हर काम को अब वो नए नजरिए से देखने लगती है। जो पहले क्यूट था अब वही इरिटेटिंग लगता है।
जो पहले केयरिंग था अब वो कंट्रोलिंग लगने लगता है। तू अब भी वही बंदा है, पर उसकी नजरें बदल गई हैं क्योंकि उसके अंदर की फीलिंग मर चुकी है। अब सुन असली बात, जब औरत प्यार में गिरती है तो वो लॉजिक से नहीं गिरती, ना कोई चेकलिस्ट, ना कोई प्लानिंग, बस वो फील करती है और कनेक्ट हो जाती है। और जब वो उस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट होती है तो भी वो पहले दिल से हटती है, फिर उसके बाद दिमाग से उस डिसीजन को जस्टिफाई करती है। यही वजह है कि तू सुनता है, हम अब पहले जैसे नहीं रहे, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, तू बदल गया है, मेरे दिल में अब कुछ बचा नहीं, ये सब टॉक्सिक लगने लगा है। और तू बैठा सोच रहा होता है, ऐसा क्या हो गया यार अचानक? लेकिन भाई, अचानक कुछ नहीं हुआ था, वो बस अब तुझे रीजंस बता रही है जिससे तू भी मान ले कि अब ये रिश्ता खत्म हो गया। क्योंकि अगर वो सीधा बोल दे मेरा दिल अब तेरे साथ नहीं है, तो तू तो मानने से इनकार कर देगा, तेरा ईगो भी हर्ट होगा, तू शायद गिल्ट ट्रिपिंग शुरू कर देगा। इसलिए वो कहानी गढ़ती है और वो कहानी तू सुनता है आखिरी में। और हां, ये कोई गेम या धोखा नहीं है, ये सर्वाइवल है। क्योंकि औरत इमोशनली सर्वाइव करती है, वो खुद को जस्टिफाई करती है कि मैं गलत नहीं हूं, बस अब कनेक्शन नहीं बचा। भाई सुन, फैसला पहले दिल में होता है, दिमाग सिर्फ रीजंस को वर्ड्स में ढालता है और तू सोचता रह जाता है मैंने क्या गलती की। अगर तुझे भी कभी ऐसा लगा हो कि वो बहाने बना रही थी पर तू समझ नहीं पाया कि कब फैसला हो चुका था, तो नीचे कमेंट कर, भाई वो तो कब की जा चुकी थी, मैं बस बहाने सुन रहा था। पॉइंट नंबर 9, तेरी कमियां तभी तक चलेंगी जब तक तू महंगा लगता है। भाई ये याद रख, लड़कियां फ्लॉज की वजह से नहीं छोड़ती, वो तब छोड़ती हैं जब तेरा वैल्यू लेवल गिर जाता है। जैसे कोई फोन सोच बैटरी बेकार है पर कैमरा जानदार है, तो लोग बोलेंगे यार ठीक है कैमरा तो बवाल है, पर अगर वही फोन हर चीज में एवरेज हो, फिर चाहे हल्की सी खरोंच हो, लोग बोलेंगे बेकार है फेंको। बस वही लॉजिक रिश्तों में चलता है। तू अगर रेयर बंदा है, ड्रिवन है, फोकस्ड है, फायर है अंदर, तो तू थोड़ा मूडी हो, थोड़ा अजीब हो, थोड़ा गुस्सैल हो, फिर भी लड़की तेरे साथ टिकेगी। क्यों? क्योंकि तुझ में कुछ तो ऐसा होगा जो उसे हर दिन रिमाइंड कराएगा ये बंदा बाकी से अलग है। लेकिन अगर तू नॉर्मल सा है, सबका जैसा, फिर तेरी छोटी छोटी कमियां भी उसे चुभने लगेंगी। एक लड़की ने साफ कहा था, उसमें भी कमियां थीं, पर उसका माइंडसेट दमदार था, इसीलिए मैंने सब झेल लिया। मतलब साफ है, कमियां मायने नहीं रखती जब तक तू हाई वैल्यू गेम खेल रहा है। अगर तुझे भी कभी ऐसा फील हुआ हो तो नीचे कमेंट कर, भाई सटीक बोला। पॉइंट नंबर 10, भाई वो तेरे जज्बात की नहीं, अपने फ्यूचर की वफादार है। देख, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई ये है, सर्वाइवल इमोशन यानी जिंदा रहने की चाहत, एक बेटर कल की चाह, ये हर फीलिंग, हर वादा, हर मैं हमेशा साथ हूं से ऊपर होती है। और ये बात लड़कियां बहुत पहले से जानती हैं, क्योंकि सदियों से उनका असली फोकस एक ही चीज रहा है, मैं और मेरा बच्चा सेफ हैं या नहीं। ये सोच, ये डर, ये इंटेलिजेंस उनके डीएनए में गहराई से बैठा है। तू चाहे जितना भी कुर्बान हो जा, वो सिर्फ तब तक रुकेगी जब तक उसे उम्मीद दिख रही है। तू रोज रात 2 बजे तक काम कर रहा है, ऑफिस से थका हारा घर लौट रहा है, बोल रहा है मैं ये सब तेरे लिए कर रहा हूं। वो सुनती है, सर भी हिलाती है, पर अंदर से क्या महसूस कर रही है, ये बंदा मेरे साथ तो है पर मेरे साथ नहीं है। तेरी प्रेजेंस सिर्फ फिजिकली है पर इमोशनल लेवल पर तू गायब है। वो देखती है तू लॉयल है, तू स्ट्रगलर है, तू सच्चा बंदा है, पर वो ये भी देखती है क्या इस लॉयल्टी से मुझे इमोशनल सिक्योरिटी मिल रही है, क्या मेरा दिल इससे सेफ महसूस करता है। भाई लड़की तुझसे नहीं जाती, वो उस फीलिंग से जाती है जो अब तू नहीं दे पा रहा, और वहीं ब्रिफोल्ड्स लॉ ताना मारता है। उसकी लॉयल्टी तेरे पेन से नहीं, तेरे प्रेजेंस से जुड़ी है। मतलब तू कितना टूटा हुआ है वो मैटर नहीं करता, उसके लिए इंपॉर्टेंट है तू उसकी दुनिया को कितना आसान बना रहा है। तू उसकी स्टोरी में हीरो है या बस एक बैकग्राउंड स्ट्रगलर। असल में वो नहीं बदली, उसकी प्रोग्रामिंग कभी तेरे लिए थी ही नहीं। वो फिल्मों में बोलेगी मैं तेरे साथ हर हाल में रहूंगी, पर असल जिंदगी में वो देखती है ये हाल मेरी फ्यूचर पीस को डैमेज कर रहा है या नहीं, और अगर डैमेज हो रहा है तो भाई चाहे तू जान भी दे दे, वो कहेगी
आई रिस्पेक्ट यू बट आई कांट स्टे। अगर तूने भी कभी ये फील किया है कि तूने सब दिया पर फिर भी वो चली गई, तो नीचे कमेंट कर, भाई दिल से बोला, अब समझ आया। पॉइंट नंबर 11, वो पास होकर भी दूर थी और मुझे तब समझ आया जब बहुत देर हो चुकी थी। भाई, रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज ब्रेकअप नहीं है। सबसे खतरनाक होता है जब लड़की तुझसे इमोशनली निकल चुकी होती है पर तुझसे रोज बात भी करती है, मुस्कुरा के मिलती भी है और कभी कभी फिजिकल भी हो जाती है, पर अंदर से वो तुझे छोड़ चुकी होती है। जैसे पॉलिटिक्स में देश एलाई बने रहते हैं पर अंदर से अपनी साइड बदल चुके होते हैं। तेरे साथ भी वही होता है। वो तुझसे अभी भी जानू कहेगी, तेरे हर प्लान में साथ दिखेगी, तेरे सामने बैठे बैठे तुझे देखेगी भी, पर तू एक चीज नोटिस करेगा, उसकी आंखें तो वही हैं पर उनकी गर्माहट चली गई है। एक बंदे ने सही बोला था, उसने मुझे पहले जैसा ही देखा लेकिन उसकी एनर्जी ठंडी थी। 1 महीने बाद वो चली गई। मतलब ये है कि ब्रेकअप कभी अचानक नहीं होता, वो तो अंदर ही अंदर महीनों पहले शुरू हो जाता है। तू समझेगा सब कुछ ठीक चल रहा है पर असल में वो सिर्फ एक रोल निभा रही है। वो हंसेगी, बात करेगी, फिजिकल भी होगी, पर अंदर से वो तुझसे डिस्कनेक्ट कर चुकी होती है। और ये फेक नहीं है भाई, ये क्वाइट डिटैचमेंट है, बहुत साइलेंट, बहुत खतरनाक। क्योंकि तू सोच रहा है सब नॉर्मल है, बस थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो सोच रही है अब यहां कुछ बचा नहीं, बस सही वक्त का इंतजार है जाने का। और इसकी वजह बहुत सिंपल सी, उसे तेरे साथ अब कोई फ्यूचर नहीं दिखता। जब एक औरत को किसी रिलेशनशिप में इमोशनल या सोशल फायदों की संभावना खत्म होती दिखती है, वो अंदर ही अंदर मेंटली बैग पैक करने लगती है। बाहर से सब चलता है, अंदर से सब खत्म होता जा रहा होता है, तू फिर भी खुश रहता है। चलो, अब पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है, पर तू नहीं जानता अब वो बस जाने से पहले की आखिरी शांति जी रही है। अगर तेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है जहां सब कुछ दिखने में ठीक था पर दिल में खालीपन बढ़ता गया, तो नीचे कमेंट कर, भाई ये तो मेरी भी कहानी है। पॉइंट नंबर 12, तू कैसे टूटा ये वो कभी नहीं भूलेगी, चाहे तू फिर से राजा ही क्यों ना बन जाए। भाई, हार कोई गुनाह नहीं, गुनाह यह है कि तू उस हार में ऐसा आदमी बन जाए जिसे देख के कोई भी सोच ले, अब ये लड़का नहीं, बस एक बोझ है। लड़की तेरा करियर गिरा देख सकती है, तेरा बैंक बैलेंस 0 हो सकता है, तेरी गाड़ी बिक सकती है, तेरा स्टेटस मिट सकता है, लेकिन अगर तू खुद को ही छोड़ दे, खुद को रोता हुआ, गिरा हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ बना ले, तो समझ ले भाई, उसके दिल में जो तस्वीर तेरी थी वो जल गई। लोग प्रॉब्लम भूल जाते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम में तूने क्या वाइब दी वो याद रह जाती है। जैसे एक ब्रांड स्कैंडल में फंस जाए, कुछ दिन बाद लोग भूल जाते हैं क्या हुआ था, पर उस दौरान जो शर्मिंदगी हुई, जो नकारात्मकता फैली, वो फील सालों तक लोगों के दिल में रहती है। एक लड़की के लिए भी वही होता है। वो तेरे साथ थी जब तू गिरा, वो सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो देख रही थी, क्या मेरा आदमी इस तूफान में मेरे लिए शील्ड बनेगा या खुद ही रेत की तरह बिखर जाएगा। तू रोया, चलेगा, तू टूटा, चलता है, पर तू रोते हुए मर्द से भीख मांगने लग गया। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना वाला डेस्परेशन दिखाया, बस वहीं रिस्पेक्ट मरी। क्यों? क्योंकि महिलाओं का प्यार ताकत से जुड़ा होता है, न कि तेरे आंसुओं से। उसने तुझे कभी राजा की तरह देखा था, पर जब तू अपनी हार में राजगद्दी छोड़ के उसकी गोदी में सिर रख के सिर्फ रोता रहा, उसने वही दिन अपने दिल में बुकमार्क कर लिया। बाउंस बैक एनर्जी वो असली टेस्टोस्टेरोन होती है। तू गिरा, फिर भी शांति में रहा, तेरे हाथ खाली थे, फिर भी तू केओस में भी ऑर्डर बनाता रहा। तू टूट गया था, फिर भी तूने खुद को बचाया, उसे नहीं पकड़ा। बस यही वो चीज है जो एक औरत को बोलती है, ये बंदा गिरा जरूर था, पर ये अंदर से अभी भी बादशाह है। और याद रख, औरत फेलियर माफ कर देती है, पर टूटे हुए आदमी में मैस्कुलिन वाइब की मौत को माफ नहीं करती, क्योंकि उस वाइब में ही उसकी सिक्योरिटी थी। उसके दिल का कंफर्ट जोन तेरे आत्मविश्वास से बंधा था, और जब वो गिरा, वो जोन गिरा, और उसका प्यार भी। अगर तू भी कभी किसी सीजन में इतना टूट गया था कि खुद को देख के शर्म आई थी, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं समझा कि मैं कहां मरा था।
पॉइंट नंबर 13 भाई, उसकी हर मूड स्विंग, हर उलझी हुई बात दरअसल तेरा टेस्ट था और तू उस टेस्ट को लड़ाई समझ बैठा। औरतें तुझे देखकर कॉन्शियसली ये नहीं सोचती कि चलो आज इसका धैर्य तोड़ते हैं, लेकिन उनका अंदरूनी सिस्टम, उनकी एवोल्यूशनरी वायरिंग हर उस वाइब को डिटेक्ट कर रहा होता है जो ये बताए कि क्या ये मर्द टेंशन में खुद को संभाल सकता है। तू वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देख, शेरनी बैठी रहती है, मुकाबले के लिए आए मर्द शेर को बस घूरती है, कोई हमला नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस देखती है। ये बंदा अपनी मौजूदगी में कितना ठहराव रखता है, वही असली खेल है। वो तुझसे उलझेगी, मूड ऑफ करेगी, फिर बिना वजह दूर हो जाएगी। पर ये गेम नहीं है, ये सिलेक्शन है, तू समझेगा। शायद उसे गुस्सा है, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद उसे मना लूं, और फिर तू शुरू हो जाता है टेक्स्ट पर टेक्स्ट, कॉल पे कॉल, प्लीज बात कर लो, क्या हुआ बोलो ना। और वहीं पर तू फेल कर जाता है, क्योंकि तू साबित कर रहा है कि तू उसकी इमोशनल उलझन में अपना संतुलन खो बैठा। उसका सबकॉन्शियस तुझ में कुछ और देख रहा होता है, इमोशनल बैकबोन। उसकी टेस्टिंग ये नहीं देख रही कि तू कितना प्यार करता है, वो देख रही है क्या तू अपनी मैस्कुलिन कोर में ठहरा हुआ है या तू मुझे वैलिडेट करने के लिए खुद को बेचने लगा है। एक बंदे ने कहा, जैसे जैसे मैंने चेस करना शुरू किया वो और ठंडी होती गई। भाई, वो उसकी कोल्डनेस नहीं थी, वो तेरा लेवल चेक कर रही थी। क्यों? क्योंकि औरतें ये जानना चाहती हैं कि उनका मर्द प्रेशर्ड वाइब्स में टूटता नहीं, जमता है। तू अगर टेस्ट में रो दिया, झुक गया, चिपक गया, तो अट्रैक्शन वहीं खत्म। तू क्या समझ रहा है? मैं लॉयल दिखा रहा हूं, मैं केयर कर रहा हूं, मैं प्यार में इंटेंस हूं, पर वो देख रही है ये बंदा खुद पे कंट्रोल नहीं रख सकता, ये मेरी हर हरकत पे डगमगाने लगता है। और फिर अट्रैक्शन से ज्यादा वो तुझे इमोशनल लायबिलिटी समझने लगती है। इन टेस्ट्स का मकसद तुझे नीचा दिखाना नहीं होता, बल्कि ये उसके अंदर की सबसे प्राइमल चाह होती है, सेफ मैस्कुलिन लीडरशिप। वो ये नहीं कहेगी मैं तुम्हें टेस्ट कर रही हूं, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती कि ये हो रहा है। पर उसका सबकॉन्शियस जानता है कि अगर ये बंदा आज के छोटे से झटके में ही टूट गया, तो कल जब जिंदगी बड़ा झटका देगी तब क्या ये मुझे संभाल पाएगा। और यही असली मैस्कुलिनिटी होती है, ना ओवर रिएक्ट करना, ना गिड़गिड़ाना, बस शांत रहना, सेंटर्ड रहना, अपनी वाइब में रूटेड रहना। जो मर्द ये कर लेता है वो औरत के दिल में इमोशनल किंग बन जाता है। जो मर्द हर बार उसके कहे पे डोल जाता है वो धीरे धीरे एक्सक्यूज टू लीव बन जाता है। अगर तू भी कभी ऐसे टेस्ट में फेल हो गया, बिना समझे ही खुद को छोटा बना बैठा, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब मैं समझा गेम क्या था। पॉइंट नंबर 14, भाई वो तुझे नहीं, उस वर्जन को मिस कर रही है जो वो तेरे साथ बन जाती थी। औरतें किसी लड़के की आंखें, आवाज या बॉडी लैंग्वेज को याद नहीं करती, वो उस वाइब को याद करती हैं जो तूने उन्हें उनके अपने अंदर महसूस कराई थी। कंज्यूमर साइकोलॉजी बोलती है लोग ब्रांड से नहीं जुड़ते, उस फीलिंग से जुड़ते हैं जो वो ब्रांड उन्हें देता है। सही बात है, तू चाहे कितना भी लॉयल रहा हो, हैंडसम रहा हो, केयरिंग रहा हो, अगर उसके साथ वो एनर्जी खत्म हो गई थी जो उसे अलाइव, लव्ड, फेमिनिन, फ्री फील कराती थी, तो समझ ले अब उसका तुझसे जुड़ाव सिर्फ यादें हैं, लेकिन जज्बात नहीं। एक लड़की ने साफ बोला था, मैं उसे मिस नहीं करती, मैं खुद को मिस करती हूं जब मैं उसके साथ थी। वो वर्जन जो मैं उसके साथ बन जाती थी वो अब नहीं है। मतलब वो आदमी गया या नहीं फर्क नहीं पड़ता, पर जो लड़की उसके साथ बनती थी वो उड़नछू हो चुकी है। मर्द सोचता है मैं बस वापस आ जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा, पर असल में क्या होना चाहिए, वो वाइब वापस आनी चाहिए, वो अनुभव, वो एनर्जी, वो इमोशन। अगर वो वापस नहीं आया तो तेरा आना सिर्फ उसकी मेमोरीज को कंफ्यूज करेगा, रिवाइव नहीं। औरतों की लॉयल्टी किसी इंसान से नहीं जुड़ी होती, वो जुड़ी होती है उस एक्सपीरियंस से जो वो इंसान उनके साथ बनाता है। तू कभी उसके लिए नया कपड़ा ले आया, उसने खुद को क्वीन फील किया। तू कभी उसके साथ बिना बात मुस्कुराया, उसने खुद को मैजिकल समझा। तूने कभी बिना कहे उसकी पीठ सहलाई, उसने खुद को सेफ महसूस किया। यही थी असली एडिक्शन, तू नहीं, वो फीलिंग। और जैसे ही वो फीलिंग गायब हुई, उसका प्यार भी धीरे धीरे नॉस्टैल्जिया में बदल गया। प्यार अब क्रेविंग नहीं रहा,
बस एक पुरानी फिल्म की तरह, कभी अच्छा टाइम था टाइप। और भाई, सच ये है, किसी भी रिलेशनशिप की मौत वहीं से शुरू होती है जहां फीलिंग सिर्फ याद बन जाए। अगर तूने भी कभी ये फील किया हो कि सब कुछ होते हुए भी वो दूर होती जा रही थी, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आया, मैं नहीं, वाइब मर गई थी। पॉइंट नंबर 15, भाई वो तुझे तेरा सपना देखकर नहीं, तेरी चाल देखकर रिस्पेक्ट करती है। तू चाहे बोले, मैं एक दिन कंपनी खोलूंगा, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, बस एक मौका मिल जाए। लेकिन अगर तू हर दिन बिना रफ्तार, बिना रूटीन, बिना ग्राइंड, बिना मूवमेंट, सिर्फ बातों से अपनी दुनिया चला रहा है, तो समझ ले वो तेरा सपना नहीं देख रही, वो तेरा ठहराव देख रही है और धीरे धीरे तुझसे डिस्कनेक्ट हो रही है। वेंचर कैपिटल माइंडसेट। हम सपना नहीं खरीदते, हम चलती हुई गाड़ी में पैसे लगाते हैं। औरतों का माइंडसेट भी वही होता है। वो देखती हैं, क्या ये बंदा सिर्फ बोलता है या वाकई जमीन पर कुछ कर रहा है। एक लड़की ने बोला, उसमें एम्बिशन था लेकिन सब बातें थीं, कोई मोशन नहीं थी। और वहीं से कनेक्शन गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे फील नहीं हो रहा कि ये बंदा मुझे ऊपर ले जाएगा। उसे फील हो रहा है कि मैं इस बंदे को ऊपर ढो रही हूं। तू बॉटम पे हो सकता है, पर रेंग भी रहा है क्या? समस्या ये नहीं है कि तू फर्श पर है, समस्या ये है कि तू उस फर्श पर चादर तान के सो गया है। अगर तू नीचे से ऊपर चढ़ रहा है, चाहे धीरे ही सही, तो वो तेरे साथ बनी रहती है। लेकिन अगर तू स्टक है, डे ड्रीम में जी रहा है, एक्शन जीरो, एफर्ट लूज, एक्सक्यूजेस रेडी, तो वो तुझे देखती है और सोचती है, इससे पहले कि मैं भी नीचे धंस जाऊं, बेटर है निकल लूं। औरत मोमेंटम को सेंस करती है, उसी से जुड़ती है, उसी पर ट्रस्ट करती है। उसे चाहिए फीलिंग ऑफ प्रोग्रेस, कि तू आगे बढ़ रहा है, तू इवॉल्व कर रहा है, तू हर दिन अपनी मैस्कुलिन एज को तेज कर रहा है। वो तुझसे एक सक्सेसफुल मिलियनेयर नहीं मांग रही, वो तुझसे इतना चाहती है कि तू आज के दिन से हार न मान रहा हो। क्योंकि एक स्टक बंदा एक खतरनाक बोझ बनता है, और कोई लड़की हमेशा के लिए बोझ नहीं उठाती। उसकी लॉयल्टी किसी सपने से नहीं, उस मूवमेंट से होती है जो उसे सेफ, प्राउड और इंस्पायर्ड फील कराए। अगर तू भी कभी स्टक था, बड़े बड़े सपनों के साथ लेकिन बिना चाल के, और फिर वो तुझसे दूर हो गई, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आया, उसे सपने नहीं, स्पीड चाहिए थी। पॉइंट नंबर 16, वो तुझे तेरी नजरों से देखती है, और अगर तू खुद को छोटा समझे तो उसके लिए तू खत्म हो गया। भाई, अट्रैक्शन सिर्फ लुक से नहीं बनती, अट्रैक्शन तेरी वाइब से बनती है। और वाइब कोई इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं है, ये तेरे अंदर बैठी तेरी सेल्फ इमेज होती है, जो बाहर तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरी आवाज, तेरे चॉइसेस और तेरे प्रेजेंस से लीक होती है। ग्रुप साइकोलॉजी कहती है, कॉन्फिडेंस फैलता है, डाउट भी। अगर तू अपनी आंखों में खुद के लिए सम्मान नहीं रखता, अगर तेरी चाल में फर्मनेस नहीं, अगर तेरे डिसीजंस में क्लैरिटी नहीं, तो जो लड़की पहले तुझसे इंस्पायर थी, वही लड़की धीरे धीरे तुझसे बोर और डिस्कनेक्टेड फील करने लगती है। एक लड़के ने ब्रेकअप के बाद बोला, जिस दिन मैंने खुद पे डाउट करना शुरू किया, उसी दिन से वो कोल्ड और दूर होती गई। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था भाई, ये साइकोलॉजी थी। तू खुद को सेकंड ऑप्शन समझने लगा और वो तुझे फर्स्ट ऑप्शन मानने से हट गई। औरतें उस मर्द के आसपास रहना चाहती हैं जो खुद को लेकर पागल यकीन रखता है, ना एरोगेंट, ना नीडी, बस शांत, ग्राउंडेड और पूरी दुनिया के शोर में भी अपने अंदर सेंटर में टिका हुआ। क्यों? क्योंकि जब तू खुद पर भरोसा करता है तो तुझसे एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो उसे सेफ भी लगती है, सेक्सी भी लगती है। और जब तू खुद से डरने लगता है, तेरी वही एनर्जी उसे कमजोर, डरपोक और थका हुआ महसूस कराती है। अपॉर्चुनिस्टिक लव सिर्फ स्ट्रॉन्ग एनर्जी से चिपकता है। जब तू शाइन कर रहा था, वो तुझे चाहती थी, क्लेम करती थी, प्राउड थी। लेकिन जब तू डाउट में घिर गया, जब तू खुद को गिल्ट, शेम और कंफ्यूजन से देख रहा था, तो उसका दिल भी तुझसे अलग फील करने लगा। क्यों? क्योंकि उसका दिल उस वाइब से जुड़ा था, ना कि सिर्फ तेरे नाम से। मैस्कुलिनिटी की सबसे बड़ी भाषा होती है सेल्फ परसेप्शन। अगर तू खुद को सेकंड क्लास आदमी समझेगा, तो उसकी बायोलॉजी तुझे रिस्पेक्ट नहीं करेगी। उसका दिल तुझसे पूछेगा नहीं, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? वो पूछेगा, क्या तुम खुद को लायक समझते हो मुझे कैरी करने के? अगर तू भी कभी खुद के अंदर हार गया था और उसी के साथ उसने भी तुझसे दूरी बना ली थी, तो नीचे कमेंट कर,
भाई, अब समझ आया असली वजह क्या थी। पॉइंट नंबर 17, वो हर उस पल को याद रखती है जहां तू मजबूत से कमजोर बना था, और हर बार उसे नए नजरिए से देखती है। तू सोचता है, मैं वल्नरेबल था, मैं बस ऑनेस्ट हो रहा था, मैंने उस पर भरोसा किया इसलिए रोया। लेकिन उसका माइंड ये कैलकुलेट कर रहा होता है, क्या इस मर्द का दिल उसकी मैस्कुलिन कोर से ज्यादा फ्रैजाइल है? एक लड़की ने बोला। उसने एक बहस के दौरान रो दिया और मैं उसे फिर कभी उसी नजर से नहीं देख पाई। कड़क बात है पर सच है, यह परफेक्शन का खेल नहीं है, यह तेरी कोर फ्रेम को प्रोटेक्ट करने का खेल है। उसके लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं, पर तू वो मैस्कुलिन पिलर है या नहीं, यह हर पल असेस हो रहा होता है। तू इंसान है, तेरे इमोशंस भी हैं, पर तू कब, कहां और कैसे उन्हें दिखाता है, यह तेरा असली टेस्ट है। अगर तू किसी स्टॉर्म में चुपचाप खड़ा रहा तो वो तुझे मंदिर की मूर्ति जैसा देखती है, पर अगर तू उस स्टॉर्म में घबरा गया, रोने लगा, आइडेंटिटी भूल गया, तो उसका दिल तुझसे जुड़ा हुआ होके भी तुझसे दूर होने लगता है। पावर डायनामिक्स उसकी आंखें पढ़ लेती हैं और फिर उन्हें अनदेखा नहीं कर पाती। तू एक बार इनसिक्योरिटी दिखा दे, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, तुम ही मेरी दुनिया हो। भाई, तूने अपने ही ताज को उतारकर उसके हाथों में रख दिया। अब वो तुझे वो नहीं देखेगी जो तू पहले था, क्योंकि तूने खुद उसकी प्रोटेक्शन की जगह उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी चुन ली। औरतें कभी नहीं भूलती जब मर्द ने अपना किला खुद गिरा दिया था, और ये कोई नफरत नहीं है, ये उनकी बायोलॉजिकल मेमोरी है कि किस मर्द ने उस पल में भी खुद को संभाला और कौन सा मर्द खुद से ही गिर गया। अगर तू भी कभी उस एक पल में खुद से हार गया था और उसके बाद सब बदल गया था, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आया असली हार कहां हुई थी। पॉइंट नंबर 18, भाई, औरतें चुनी जाना चाहती हैं, ना कि किसी की हांफती हुई चाह में दम घुटता देखना। जो तू चेस कर रहा है, दिन रात मैसेज भेज रहा है, हर बात में उसकी हां में हां मिला रहा है, हर मूड स्विंग पर सॉरी बोल रहा है, हर साइलेंस में पैनिक कर रहा है, भाई तू रोमांटिक नहीं लग रहा, तू डेस्परेट लग रहा है। बिहेवियरल साइंस सीधी कहती है, जो चीज तूने मेहनत के बिना पाई उसकी कद्र बहुत कम होती है। अब लड़की के नजरिए से सोच, अगर तू हर बार उसे इंप्रेस करने में लगा है, हर बार वैलिडेशन मांग रहा है, हर बार उसे खुद से ऊपर रख रहा है, तो उसके दिल में तू क्या बनता जा रहा है? पार्टनर नहीं, एक पसीने से भरा हुआ सेल्समैन जो हर दिन उसे यह बेचने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मुझे चुन लो। एक लड़की ने बोला, वो मुझसे इतना ज्यादा पसंद करता था जितना मैं खुद को भी नहीं करती थी, और उसी ने मुझे उससे दूर कर दिया। यह ब्रूटल है पर रियल है। एक्सेसिव अटेंशन एक पॉइंट के बाद प्रेशर बन जाती है, ना कि प्लेजर। चेस में तू बार बार बोलता है, मैं बिना तुम्हारे अधूरा हूं। चूज में तू वाइब देता है, मैं पूरा हूं और मैंने तुम्हें चुना। और औरतें उसी वाइब से जुड़ती हैं जिसमें मर्द अपने आप में ग्राउंडेड हो, ना कि उस वाइब से जो चीखती है, प्लीज मुझे देख लो, नोटिस कर लो, एक्सेप्ट कर लो। तू उसे सूरज बना देगा तो तू खुद परछाई बन जाएगा। जब तू उसे अपना पूरा सेंटर बना देता है, तू खुद को नॉन इंपॉर्टेंट बना देता है। वो फिर तुझ में पैशन नहीं, एक बोझ महसूस करती है। इस बंदे को चाहिए नहीं, इस बंदे को सिर्फ मैं ही चाहिए। और वही पल होता है जहां से अट्रैक्शन गिरने लगती है। उसके दिल को चाहिए वो मर्द जो उसे सिलेक्ट करे, ना कि वो जो उसे बेग करे। क्यों? क्योंकि चूज करने वाला मर्द एक लीडर होता है और चेस करने वाला मर्द एक फॉलोअर बन जाता है। अगर तू भी कभी उस फेज में था जहां तूने जरूरत से ज्यादा प्यार, ज्यादा मैसेज, ज्यादा चेस किया और फिर वो और दूर हो गई, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आया, चेस नहीं चूज करना था। पॉइंट 19, भाई वो तेरी बातें नहीं गिनती, वो तेरे दोहराए हुए पैटर्न्स गिनती है। तू बोल सकता है, मैं बदल जाऊंगा, अब से टाइम पे आऊंगा, तेरी फीलिंग्स की कद्र करूंगा, लेकिन अगर तूने वही गलती बार बार दोहराई तो उसकी आंखों में तेरा हर नया प्रॉमिस एक पुराना जोक बन जाता है। ह्यूमन बिहेवियर स्टडीज बोलती है, ट्रस्ट बनता है रेपिटेशन से, न कि एक्सप्लेनेशन से। उसने तुझे सुना, उसने तुझे समझा भी, लेकिन उसने तेरे अंदर कोई नया पैटर्न नहीं देखा, इसलिए वो गई। एक लड़की ने कहा,
उसने कहा था वो सुधर जाएगा, 2 हफ्ते दिए मैंने, फिर वही सब मैंने भी कह दिया। अब मैं नहीं रुक रही। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स जुड़ती हैं प्रॉमिसेस से नहीं, पैटर्न्स से। तू एक बार प्रॉमिस तोड़ता है, वो नोटिस करती है। तू दूसरी बार तोड़ता है, वो अंदर से अलर्ट हो जाती है। तू तीसरी बार तोड़ता है, वो तुझसे डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देती है। और उसके बाद तू चाहे कुछ भी कह ले, उसका भरोसा तेरी बातों से नहीं लौटेगा। हर इमोशंस फॉलो द लूप, नॉट द लाइन्स। मतलब तू जो लाइन बार बार कहता है, अब की बार पक्का तेरे लिए सब बदल दूंगा, ट्रस्ट मी दिस टाइम इज डिफरेंट, वो उस लाइन को नहीं देख रही। वो देख रही है क्या तू फिर से उसी लूप में वापस जा रहा है। अगर तू वही बनता जा रहा है जो हर बार उसकी उम्मीदें गिराता है, तो उसकी आंखों में तेरा चेहरा भले वही हो, पर वैल्यू हर बार गिरती जाती है। भाई, तुझे उससे दोबारा जुड़ने के लिए बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं, तुझे एक नए पैटर्न की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में तेरा जो कनेक्शन है, वो शब्दों से नहीं, उस कंसिस्टेंसी से बना था जो अब तू खो चुका है। अगर तूने भी कभी वादा किया और फिर उसी पैटर्न में गिर गया और वो धीरे धीरे तुझसे दूर होती गई, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आया, उसने मेरी बात नहीं, मेरा पैटर्न छोड़ा था। पॉइंट नंबर 20। भाई, अगर दूसरी औरतें तुझे नहीं चाहती, तो वो भी खुद से पूछती है, मैं क्यों चाहती हूं? तू भले कहे, मैं वफादार हूं, मैं सच्चा प्यार करता हूं, मैं उसकी केयर करता हूं, पर अगर उसके रेडार पे तू वो बंदा है जिसके आसपास और कोई लड़की वाइब भी नहीं कर रही, तो एक बायोलॉजिकल क्वेश्चन उठता है उसके अंदर, इस बंदे में ऐसा क्या है जो सिर्फ मुझे दिख रहा है और बाकी को नहीं। प्राइमेट स्टडीज में भी यह साबित हो चुका है, फीमेल मंकीज ज्यादा ड्रॉन होती हैं उसी मेल की तरफ जिसके पास पहले से दूसरी फीमेल्स मौजूद हों। क्यों? क्योंकि वैल्यू सोशल होती है। जो मेल पहले से डिजायर्ड है, उसे फीमेल इंस्टिंक्टिवली हायर क्वालिटी का मानती है। एक लड़की ने बोला, जब मुझे पता चला कि और लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, मुझे भी उसकी वाइब अचानक अलग सी लगी। ये कोई शरारत नहीं थी, ये उसके अंदर की प्राइमल लॉजिक थी। अगर बाकी उसे चाहती हैं, तो उसमें कुछ तो होगा। अट्रैक्शन अक्सर प्राइवेट नहीं होती, वो क्राउड में प्रूफ मांगती है। तेरी बॉडी लैंग्वेज, तेरी एनर्जी, तेरी प्रेजेंस जब दूसरी औरतों के सामने भी शाइन करती है, जब तू हर इंटरैक्शन में रिस्पेक्ट और चार्म कैरी करता है, तो वो तुझे अकेला नहीं देखती, वो तुझे एक हाई वैल्यू मेल की तरह देखती है। औरतें तेरे पीछे लाइन में लगी लड़कियों को देखकर डिसाइड करती हैं कि वो इस लाइन में खड़ी होना चाहती है या नहीं। अगर उस लाइन में कोई नहीं है, उसका दिल खुद ही पीछे हटने लगता है। क्या मैं कुछ मिस कर रही हूं या मैं ही बेवकूफ बन रही हूं? ये वो सवाल है जो उसके दिमाग में उठता है, और वही अट्रैक्शन को या तो एम्पलीफाई करता है या खत्म कर देता है। सोशल प्रूफ इज साइलेंट बट लाउडली इफेक्टिव। तू बोले ना बोले, दूसरी औरतें तुझसे कैसे बात करती हैं, कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे तुझे नोटिस करती हैं, ये सब उसकी आंखों में तेरा लेवल डिफाइन कर रहा होता है। अगर तू भी कभी ये सोच रहा था कि मैं तो सच्चा हूं, अच्छा हूं, फिर भी वो दूर क्यों हो गई, तो नीचे कमेंट कर, भाई अब समझ आया, अट्रैक्शन भीड़ में टेस्ट होती है। ये वीडियो कोई तुक्का नहीं था, ये तेरी मैस्कुलिन समझ का मिरर था। अगर तुझे हर लाइन ने अंदर से हिलाया, अगर कहीं ना कहीं तूने खुद को इनमें महसूस किया, तो ये सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये तेरे जागने का पहला स्टेप था। अब फैसला तेरा है, तू फिर से वही पुराना पैटर्न दोहराएगा या अब उस आदमी में बदलेगा जिसे देख खुद वक्त भी रिस्पेक्ट करेगा। नीचे कमेंट कर, भाई अब आंखें खुल गईं। अगर तू रेडी है अपने अंदर की सच्ची मैस्कुलिन वाइब को अनलॉक करने के लिए, और याद रख, तेरी वैल्यू तेरी जुबान से नहीं, तेरे पैटर्न से बनेगी। तेरा असर तुझसे नहीं, तेरी प्रेजेंस से महसूस होगा। सब्सक्राइब कर निर्भय मार्ग, जहां तू सीखेगा इंटेंस सेल्फ रिस्पेक्ट, साइलेंट अट्रैक्शन और अनशेकेबल फ्रेम कैसे बनता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ जो कड़वी होगी पर तुझे आजाद करेगी। निर्भय बन, सच्चा बन, मर्द बन।